सॉर्ड्स को सेकंड नंबर पे लेकर आती हूँ कि सॉर्ड्स की नेगेटिव एनर्जी निकल जाए बीच में। इमोशंस, कप्स, रिलेशनशिप, दो जनों के बीच की बॉन्डिंग, पार्टनरशिप भी हो सकती है, लव रिलेशनशिप, कपल्स, मैरिज, वो कुछ भी हो सकता है। फादर सन, माँ बेटा है, कोई भी रिलेशनशिप, तो एक नई शुरुआत। ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो तो बॉन्डिंग बहुत स्ट्रॉन्ग करा रहा है और आपकी अच्छी बॉन्डिंग बन रही है। टू ऑफ कप्स, ये मैरिज को भी रिप्रेजेंट करता है, आपके रिलेशनशिप या फिर एंगेजमेंट का होना, आपकी पार्टनरशिप। बिजनेस में, अगर बिजनेस रिलेटेड क्वेश्चन में अगर ये कार्ड आ जाता है तो पार्टनरशिप को रिप्रेजेंट करता है। दो जने मिलते हैं तो पार्टनर बन जाते हैं। दो से ज्यादा भी हो सकते हैं लेकिन शुरुआत वहीं से होती है, दो से ना। तो ये उसको भी रिप्रेजेंट करता है। जब आप इमोशनली बैलेंस हो, आप लाइफ में खुश हो, आपकी लाइफ में कोई पर्सन है या कोई फ्रेंड भी हो सकता है कि फ्रेंड है, भाई बहन है जिनके साथ आपकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी है, तो वहां पे आप मतलब अपनी बात कहकर आपकी हीलिंग हो जाती है। अपने मन की बात अगर आपने किसी से शेयर कर ली तो वो बॉन्डिंग को भी ये कार्ड रिप्रेजेंट करता है, तो आप हील भी हो जाते हो। नेक्स्ट आता है कप। देखिए तीन जने, कोई सेलिब्रेशन का वो माहौल लग रहा है। सबने कप को हाथ में ऊपर उठा रखा है। कप हाथ में कब उठाते हैं? कोई जीतता है तब, कोई अचीवमेंट आती है मिलती है आपको तब करते हैं, है ना। इस तरीके से तो कोई सेलिब्रेशन के टाइम पे तीन जने हैं तो देखो कितने बहुत अच्छी फ्रेंडशिप भी लग रही है इनके अंदर, एक दूसरे को सपोर्ट भी कर रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं। ये भी मैरिज को रिप्रेजेंट करता है। ये कार्ड भी मैरिज को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट आता है फोर ऑफ कप्स। आप देखोगे ध्यान से, यूनिवर्स की तरफ से, भगवान की तरफ से उसको एक कप दिया जा रहा है, लेकिन उसका ध्यान कहाँ है? जो उसके पास नहीं है उसके पास। वो ये नहीं देख रहा कि मेरे को क्या मिल रहा है, वो जो उसके पास नहीं है, जहां तक उसकी अप्रोच नहीं है वो वहीं पे देखे जा रहा है। उसको मतलब उसने अपना विजन को वहीं पे अटका लिया है, आइसोलेट कर लिया खुद को। तो लाइफ में कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है, अगर ये कार्ड आता है तो आप बोल सकते हो सामने वाले को। बिजनेस से रिलेटेड मैटर में आपका ये कार्ड आ गया तो आप बता सकते हो कि आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिल रही है, आपका ध्यान उसकी तरफ नहीं जा रहा है, उसकी तरफ ध्यान दीजिए। आप बोल सकते हैं इस तरीके से ना। नेक्स्ट आता है फाइव ऑफ कप्स। इसको देवदास का कार्ड भी बोलते हैं। आप देख रहे हैं किस तरीके इसका बॉडी पोस्चर कितना, मतलब अच्छा नहीं लग रहा देख के। तीन कप है जो गिर गए हैं, जो उनके अंदर जो कुछ भी था वो गिर गया है नीचे। वो उन्हीं की तरफ देख के दुखी हो रखा है। उसने ये देखा ही नहीं पीछे दो कप भरे हुए रखे हैं। डिसअपॉइंटमेंट, जो चला गया, जो नुकसान हो गया वो, उसकी वजह से ये दुख में है, तकलीफ में है, परेशान हो रहा है, रिग्रेट कर रहा है और इसने अपने आप को अकेला कर लिया, जबकि पीछे उसके पास दो कप्स और हैं, उसका ध्यान ही नहीं है। नेक्स्ट आता है सिक्स ऑफ कप्स। ये रीयूनियन का कार्ड है। आप देख रहे हो एक ओल्ड लेडी है ना, एक बच्ची उनको कप दे रही है, दोनों एक दूसरे को, और इन कप्स के अंदर फूल खिल रहे हैं सारे कप्स में। इससे पहले अभी तक हम लोगों ने फूल नहीं देखे थे ना, तो बहुत अच्छी बॉन्डिंग है। ये हो सकता है कि कोई पास्ट पर्सन, मतलब कभी होता है ना, जैसे सपोज करो एक जने का ट्रांसफरेबल जॉब है, जिस शहर में रह रहे हैं बहुत अच्छी फ्रेंडशिप है किसी पर्सन के साथ, उसका ट्रांसफर हो गया, वो वहां दूसरे शहर चला गया अपने जॉब के लिए। उन दोनों का कनेक्शन, ठीक है फोन पे आजकल हम लोग बात कर लेते हैं, लेकिन जब ये कार्ड्स बने तब फोन हुआ नहीं करते थे।
तो उसके बाद वो कभी ट्रैवल करके वो पर्सन वापस आ रहा है, तो उनके बीच में रियूनियन हुआ ना, वापस से मिल रहे हैं, एक वापस उनकी पार्टनरशिप बन गई, एक दूसरे के साथ ट्रस्ट भी है और एक दूसरे के साथ उनको खुशी भी मिलती है। तो इस तरीके से ये रीयूनियन का कार्ड भी कहलाता है। ये आपकी पास्ट लाइफ से या पास्ट जो आपका निकल गया, मतलब पुराना समय, उसमें से किसी व्यक्ति के वापस आपकी लाइफ में आने को रिप्रेजेंट करता है। अब आते हैं 7 ऑफ कप्स। इस पर्सन के पास बहुत सारी चॉइसेस हैं, या 7 कप रखें, कुछ में अच्छी चीजें हैं, ये देख रहे हो आप, ये अच्छी चीजें हैं ग्राउंड, और कुछ प्लीज म्यूट कर लीजिए, जिसका भी अनम्यूट है प्लीज म्यूट कर लीजिए। और कुछ कप में देखो इसमें लिजार्ड जैसी है, और इधर देखो स्नेक दिखाई दे रहा है आपको, ये ढका हुआ है, हमें नहीं पता इसके अंदर कुछ अच्छी चीज है कि बुरी चीज है। इस व्यक्ति के पास चॉइसेस बहुत सारी हो गई, बहुत सारे ऑप्शंस है इसके पास, लेकिन अब उसको सिलेक्ट किसको करता है। अब यहाँ पे इसके लिए इल्यूजन क्रिएट हो रहा है। इल्यूजन कैसे, जिनको एस्ट्रोलॉजी आती है वो जानते हैं। यहाँ पे आपको सिर्फ सिर दिखाई दे रहा है, राहु, स्नेक है, राहु काल सर्प योग, आप करेक्ट कर सकते हो। सिर्फ जो मैं मीनिंग बता रही हूँ उससे नहीं, आपकी जो मॉडलिटी है आप उससे भी कनेक्ट कर सकते हो। राहु हमेशा इल्यूजन क्रिएट करता है, तो उस तरीके की स्थिति यहाँ पे बनी हुई है। अब इस व्यक्ति के ऊपर है, वो अपनी बुद्धिमानी कितनी लगाता है और किस तरीके से वो ऑप्शन को चूज करता है। नेक्स्ट आता है 8 ऑफ कप्स। आपको ये ग्रहण का दिखाई दे रहा है, चंद्रमा सूरज साथ में मिले हुए, ग्रहण का समय। तो ये जब ये कार्ड निकल के आ रहा है, वो टाइम सामने वाले पर्सन के लिए उतना फेवरेबल नहीं है। आप कह सकते हो थोड़े समय रुको, अभी डिसीजन नहीं लेना। इसके पास बहुत सारे रिलेशंस हैं, बहुत सारी ऑप्शंस हैं इसके पास, लेकिन ये इन ऑप्शंस को छोड़ के जा रहा है किस तरफ, अंधेरा सा है पहाड़ी, कुछ रुकावटें हैं, कुछ चैलेंजेस हैं, लेकिन ये उस अंधेरे की तरफ चल के जा रहा है, मूव ऑन कर रहा है अपनी लाइफ में। सिचुएशन को छोड़ के भागने वाले परिस्थिति है, चीजों को छोड़ के जा रहा है, या इस तरफ जा रहा है, तो आप आइसोलेशन की तरफ भी बोल सकते हो। नेक्स्ट आता है 9 ऑफ कप्स। देखो कितने आराम से ये व्यक्ति कितने रिलैक्स होकर बैठा है, हाथ, इसका पोस्चर देखिए, पीछे पोडियम है, पोडियम के ऊपर कप्स देखिए, जैसे अचीवमेंट्स है इसकी लाइफ में, इसने जो चीजें अचीव कर ली है पोडियम पे रखी हुई है ना। इस ये इच्छा पूर्ति का कार्ड, विश फुलफिलमेंट का कार्ड भी कहा जाता है, तो इसकी सारी इच्छाएं पूर्ति हो चुकी है। आप कभी कुछ जीत के आते हो तो वो आपकी डिजायर को कंप्लीट करता है ना, कि हाँ मैंने एक कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया, वहां से मैंने ये चीज जीती है, एक कप मिला, एक सर्टिफिकेट मिला, कुछ भी मिला। आप उसको क्या करते हो, दीवार पे टांग देते हो या रैक पे अपना कप रख देते हो। तो एक विश फुलफिलमेंट को रिप्रेजेंट करता है, एक अचीवमेंट को रिप्रेजेंट करता है, आपके अंदर खुशी आती है, और उसको, इस पे आपकी जब भी नजर पड़ती है तो आपके अंदर एक खुशी और अच्छा करने की, और अगली सिचुएशन में वापस से वैसे ही जीत के आने की आपके अंदर इच्छा जागृत होती है, और मोटिवेशन भी मिलती है आपको। ये 9 ऑफ कप्स का कार्ड है। नेक्स्ट चलते हैं 10 ऑफ कप्स। 10 मैंने एंडिंग बताया, ये हैप्पी एंडिंग है, देख रहे हो, एक फैमिली है, बच्चे खेल रहे हैं, नाच रहे हैं, और कपल भी, हाथ देखो, एक एक हाथ उनका ऊपर है। हम हाथ ऊपर कब करते हैं, जब हम भगवान का धन्यवाद करते हैं। और आसमान में रेनबो की तरह, एक इंद्रधनुष की तरह 10 कप्स है इसके पास। विश ग्रांटेड। 9 ऑफ कप्स अभी हमने देखा ना, ये कंप्लीशन है साइकिल का। नेक्स्ट आता है पेज ऑफ कप्स। पेज ऑफ कप्स
में देखो उसने कप को कितने अच्छे से पकड़ रखा है। अभी तक कॉइन में देखा था, कॉइन गिरने को था। स्वॉर्ड्स पे वो दूसरी तरफ एक्शन कर रहा है, देख दूसरी तरफ रहा है ना। लेकिन ये पर्सन फिर भी थोड़ा सेंसिबल है, सपने देखता है। जो भी जन है इमोशनल होता है, जिनका वाटर एलिमेंट थोड़ा सा हाई होता है, वो डे ड्रीमर्स भी कहलाते हैं, जिनमें सपने देखने वाले। वो इनोसेंट भी होते हैं। इनके अंदर मन में एक बच्चा, चाहे कितने ही बड़े हो जाएं, एक बच्चा हमेशा रहता है। अब यहाँ पे जैसे मैं आपको बार बार बोल रही हूँ कि ये एक टीनेजर की एनर्जी है, पेजेस की। कोई व्यक्ति आपके पास रीडिंग के लिए आता है और उसकी सिचुएशन के अंदर जो लोग इन्वॉल्व हैं वो सारे 50+ हैं, और ये कार्ड आ गया, तो एज वाइज तो ये उससे मैच नहीं करेगा। लेकिन एक व्यक्ति चाहे 50 का भी हो गया, लेकिन उसके अंदर का अगर बच्चा जिंदा है, तो वो तब भी मस्ती करेगा, उसी तरीके की हरकतें करेगा जो एक 15-16 साल का बच्चा करता है। कुछ लोगों की होते, सबका अपना अपना नेचर होता है ना। एज चाहे कोई भी हो, आप किस तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करते हो या किस तरीके से बिहेव करते हो, वो मैटर करता है। किसी की एज कम होगी लेकिन वो बहुत मेच्योर भी होते हैं। कभी कभी आप बोलते नहीं है कि ये 10 साल का 12 साल का बच्चा है लेकिन अपनी एज से बहुत बड़ा है। सेम डेज। अगला है नाइट, नाइट ऑफ कप्स। कप्स रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करता है, और आप इसको देख रहे हैं एकदम चार्मिंग है। देखने में बहुत सुंदर सा लग रहा है। बॉडी पोस्चर को देखोगे तो बात काफी ग्रेसफुल है, लेकिन इसको, ये डिप्लोमेटिक भी है। इसको सामने वाले को से अपना काम निकालना बहुत अच्छी तरीके से आता है। कप्स है ना, इमोशनल लेवल पे जाके खेल लेना किसी के साथ, किसी को इम्प्रेस कर लेना। नेक्स्ट आती है क्वीन ऑफ कप्स। बहुत केयरिंग है, बहुत शांत मन की है, इनकी इंट्यूशन बहुत अच्छी है। दिल से बहुत सॉफ्ट है, सबके लिए केयर करती है ये। आप ध्यान से देखो, इन्होंने कप को कितने प्यार से पकड़ रखा है, कितने केयर के साथ। तो ये सबको इसी तरीके से रखती है। नेक्स्ट आता है किंग ऑफ कप्स। और डिप्लोमेटिक है, चेहरा देखो कैसे काम निकालना है ना। और ये ध्यान से देखो कि इनका सिंहासन कहाँ पे है, लहरों के बीच में है। पीछे ये नाव जा रही है, इधर पानी में से मछली निकलती हुई दिख रही है। ये इमोशनल लेवल, वाटर में एलिमेंट, और उसके ऊपर ये सिंहासन। जो जना इतनी लहरें लहरें भी ऊंची नीची हैं, उन लहरों के बीच में अपने सिंहासन को संभाल सकता है, बैलेंस बना सकता है, तो वो लाइफ में भी बैलेंस बना सकता है अपने दिल और दिमाग में। तो ये थे हमारे 78 कार्ड्स। अगर